और अब जरा पश्चिम बंगाल का रुख कर लें। यहां एसआईआर के बीच बांग्लादेशियों को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे डाला। ममता बनर्जी ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा, मैं आपकी देखभाल करूंगी। ये बड़ा बयान दे डाला है ममता बनर्जी ने। আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, মালদার মা ভাই বোনেরা ভয় পাবেন না, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না, আর কাউকে পুশব্যাক করা হবে না। সবাই বাংলায় থাকবেন। আপনারা দেশের নাগরিক, আপনারা দেশের ভোটার, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি আছি আপনাদের পাহারাদার, আমি দেখে রাখবো। আর যদি কেউ বঞ্চিত হয় ভোটার লিস্ট থেকে, আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। আমরা মে আই হেল্প ইউ কালকে অলরেডি আমি মিটিংয়ে ঘোষণা করেছি। प्रदीप भंडारी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, अभी थोड़ी बहुत बंगाली मैं भी जानता हूं। ममता बनर्जी ये कह रही थी कि आप मेरे वोटर हैं, आप नागरिक हैं, डरने की जरूरत नहीं है, किसी को बांग्लादेश जाने नहीं दूंगी, ये ऐलान किया अभी ममता बनर्जी ने। क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता बनर्जी घबरा गई है, बौखला गई है, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि एसआईआर के बाद में जितने भी घुसपैठियों ने 3-3, 4-4 आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनाए, अब वो धीरे धीरे छाटे जा रहे हैं और वो एक्सपोज हो रहे हैं और उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता बनर्जी का यह बयान उनकी बौखलाहट दर्शाती है। वो आम बंगाली मानुष के साथ में, बंगाल की बेटियों के साथ नहीं खड़ी है, वो घुसपैठियों के साथ खड़ी है। पर अब आपको क्या लगता है, इस तरह का बयान जो वो दे रही हैं, इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको ममता बनर्जी? देखिए, याद करिए, जब एसआईआर की एक्सरसाइज शुरू हुई थी, उसके पहले ममता बनर्जी ने धमकाया था कि अगर एसआईआर होगा तो इससे बंगाल में दंगे हो जाएंगे। उनके मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी कहते हैं कि आग लग जाएंगी। तो आज ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए खुद होम मिनिस्टर रहते हुए दंगे की धमकी देती है, या आज उनके मिनिस्टर्स कहते हैं कि वो घुसपैठियों को हटाने नहीं देंगे। ये सब दर्शाते हैं कि ममता समझ चुकी है कि बंगाल में उनकी जमीन खिसक रही है और 2026 के चुनाव में बंगाल की जनता उनके खिलाफ खड़ी होती हुई दिख रही है। बड़ी बात उन्होंने ये भी की है आखिर में कि मैं आपकी देखभाल करूंगी, एक आश्वासन देती हुए नजर आ रही हैं और कह रही हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। प्रदीप, देखिए, अगर ममता बनर्जी को घुसपैठियों की देखभाल करनी है तो वो कर सकती हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता की देखभाल करेगी। और आज सीधी लड़ाई हो गई है, ममता बनाम बंगाल हो गया है। ममता जो घुसपैठियों के साथ खड़ी हैं और हम जो हैं वो बंगाल के लोगों के साथ खड़े हैं। पर बड़ी बात यह है कि जो ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के मूल समस्याओं के लिए नहीं खड़ी हुई, आज अगर वो घुसपैठियों को कह रही है कि उनके साथ खड़ी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ममता मान चुकी है कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने का पूरा रैकेट तृणमूल कांग्रेस ही चला रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भंडारी न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए। कमालिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। कमालिका, कुछ बातें तो मैं समझ गया, बंगाली में बात कर रही है, भाषण दे रही थी ममता बनर्जी, और क्या कुछ उन्होंने कहा है, कुछ और हाईलाइट्स आप बताइए उनके इस भाषण के दौरान। देखिए, ये जो आज का जो मीटिंग है वो मालदा में था, कल मुर्शिदाबाद में है। इन दोनों जगह में हम लोग को पता है कि डेमोग्राफिक चेंज का आरोप लगते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो जनरल वोटर्स सबके लिए ये कहना है कि कोई किसी का अगर नाम बात जाए तो उसके लिए मे आई हेल्प सेंटर, क्योंकि 12 हम लोग को पता है कि 16 तारीख ड्राफ्ट रोल निकलेगा, उसके बाद में जिन लोगों का 2002 में नाम नहीं है उन लोगों की सुनवाई होगी। तो एसआईआर को लेके डरने का नहीं, ये एक मैसेज उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ ये कहा है कि वो लोग, उनके सरकार, उनके जो पार्टी है वो सबके साथ रहेंगे। अभी ये उनका अगर स्ट्रेट वे पे देखा जाए तो वो सबके लिए बोल रहे हैं, पर जरूर यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि मालदा और मुर्शिदाबाद ये जगह है जहाँ पर काफी सारे घुसपैठी होने की आरोप लगा है। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज स्ट्रेटली तो सबके लिए जाता है, पर क्या ये उन लोगों के ऊपर भी लागू होता है, ये सवाल उठता है। बिल्कुल, ये बहुत ही वाजिब बात आपने कही है कि क्या ये उन सब पर भी लागू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमालिका सेनगुप्ता हमसे बात करने के लिए।